दुनिया में है क्या जो ये कह देगा भैया मेरे को काम नहीं चाहिए, कोई ये कह देगा भैया मेरे को घर बैठे तुम आए रहने की बात करना मत दो, ऐसा कुछ मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं मिल सकता। तो ये चीज समाज को अपन समझाएं, कैसे समझाएंगे? उसके लिए एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। उदाहरण कि जैसे ये अपना बेनगंगा नदी का बांध बना कहाँ, भीमगंज। नदी का पानी यहाँ से वहां से अपनी छप्पर से बह करके, अपनी छत से, अपनी गली से बह करके नदी में, नाले में होती कहाँ जा रहा है? बेनगंगा नदी। और बेनगंगा नदी कहाँ पहुंचा रही पानी को? समंदर में। वहां अपन ने बांध बांध दी, बीच में क्या करें? बांध बांध दी। यदि बांध बांध दी तो वहां पर जलाशय बन गया, पानी इकट्ठा हो गया। यदि बांध नहीं बनता वहां तो पानी कहाँ जाता? समंदर में जाता। उस पानी से ना तो आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं और न सिंचाई कर सकते हैं, यानी वो पानी आपके कोई काम का नहीं होता, राइट? वो पानी आपका कोई काम नहीं। इसी तरह हमारे घर से, पड़ोस से, यहाँ से वहां से पैसा निकल करके जो जा रहा है वो जैसे समंदर है वैसे ही ऐसी जगह जा रहा है जहां उस पैसे का कोई उपयोग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं कुछ नाम देना हूं, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, तो प्रतीक है, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास एक सिस्टम के तहत पैसा ऐसे ही जा रहा है। और उनके घरों में देख लो, आपने सुने तो होंगे नीता अंबानी का टॉयलेट कैसा है, उसमें नल सोने का लगा हुआ है। सोने का नल, क्या जरूरत है सोने के नल लगाने? लेकिन पैसा हम आप सुनाते हैं। हम 5 रुपया के पेन में काम चला लेते हैं, 2 रुपया का पेन खरीद लेते हैं। क्या वो 2 रुपए के पेन में लिखते हैं? उनको 1000 रुपए पेन होना, नहीं होना। तो वो पैसे का वहां उपयोग नहीं है। और वही पैसा हमारे पास मिल जाता तो हम 2 रुपए पेन क्यों लेते? बच्चे को 10 रुपए वाला पेन लिखवाते। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा वही जा रहा है जो मैं बताया, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के यहाँ। तो हमें क्या करना है? बांध बनाना है एक। ये जो आय का प्रवाह बड़े लोगों की तरफ में है, उसमें बांध बनाना है दोस्तों। बांध जब बन जाएगा ना तो वहां पर अथाह धन राशि एकत्रित होगी। कौन सी राशि बोल रहा हूं मैं? धन राशि। जल राशि की बात नहीं कर रहा हूं। जल राशि तो नदियों वाले जलाशय में इकट्ठी होती है। ये जो अथाह जल राशि एकत्र होगी तो हम वहां से छोटी बड़ी नहरें निकाल करके उन लोगों तक पहुंचाएंगे, उन घरों तक पहुंचाएंगे जिनको इसकी जरूरत है। और ये बांध कैसे बनेगा? 1-2 व्यक्ति से तो बन नहीं जाएगा, इसके लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो हमें एक समिति बनानी होगी, 50 लोगों की, 50 महिलाओं की समिति बनाना। महिलाओं की समिति बनाएंगे तो हमें और भी बेनिफिट शासन से मिलेंगे, तो वो भी मिल सकती है। इसलिए महिलाओं की समिति बनाना है। और हर 50 की समिति में एक हम समिति सेवक भी रख सकते हैं और रखेंगे। उसे शुरुआत में 1500 रुपये महीने की तनख्वाह भी देंगे। उनके सहयोग के लिए हमारे केंद्र में 2 लोग और नियुक्त होंगे, उन्हें भी हम 5-5 हजार रुपये तनख्वाह देंगे। सोचिए ये तनख्वाह कहाँ से आने वाली है, कौन देने वाला है? इन सब बातों को हम आज चिंतन करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जाता है और कैसे हम उस पैसे को बचा सकते हैं। विचार करते हैं कि काम कैसे होगा। ये जो हमने समिति सेवक की बात की है, यह हमारे बीच का होगा। जो हमारी 50 महिलाओं की समिति बनेगी, उनमें से एक योग्य महिला को हम चुन लेंगे और बारी बारी से इस पद पर और भी महिलाएं आती रहेंगी। अभी हम जिन्हें 1500 रुपये दे रहे हैं, ये जाके 15,000 भी हो सकती है। कैसे होगी, कहाँ से आएगा पैसा? तो इसको हम देखते हैं कि हमारा पैसा जाता कहाँ है। दोस्तों, हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसका अधिकांश भाग हमारे खरीदारी में जाता है। तो बस हम यही ट्रिक आपको देना चाह रहे हैं कि यदि हम मिलकर खरीदी करें तो हमें उसका फायदा मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपसे, आप सभी लोग नमक लेते हैं, और बड़ा आदमी हो या गरीब आदमी, नमक तो वो 2 ही चम्मच डालेगा, ज्यादा डालेगा तो खारा हो जाएगा। तो सभी लोग नमक लेते हैं। मान लीजिए आप नमक लेते हैं, दुकान जाते हैं, तो एक नमक का पैकेट कितने में आता है? एक साधारण नमक की बात कर रहे हैं, 10 रुपए में आता है।
और कल्पना करें कि ये 50 लोगों की समिति बन गई है और हम 50 लोग जो हैं एक महीने में 2 पैकेट नमक खरीदते हैं, तो सभी लोग मिलकर के 100 पैकेट नमक खरीदेंगे, 50 लोग मिलकर के। तो 100 पैकेट नमक लेने के लिए हम किसी दुकान में जाएंगे तो क्या वो 10 ही रुपए में देगा या कम में देगा? कम में देगा। तो वो जो कम में देगा, इस तरह हर सामान जो है कम से कम 10% कम में मिलेगा हमें। तो इस तरह से सीधी सीधी बात करें तो सामान में 10% हमको फायदा होगा। अब ये फायदा होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा मैं आपको बता रहा हूं कि आप सभी लोग मिलकर के एक समिति जो गठित कर रहे हैं उसका खाता खोलेंगे और उस खाते में सभी लोग मिलकर के 100 रुपया चल पूंजी जमा करेंगे। ये पैसा आपका डूब नहीं रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, ये पैसा आपके खाते में है और चल पूंजी के रूप में रहेगा। जिस दिन आप कहेंगे कि हमें इस समिति में नहीं रहना है, हम वापस कर दें, तो आपको 100 रुपये सहित आपकी सदस्यता वापस कर देंगे। आप समझ गए कि पैसा कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन इसका चमत्कार देखिए आप, ये जो 100 रुपये देने की हम बात कर रहे हैं, 50 लोग 100 रुपये देंगे तो कितनी चल पूंजी इकट्ठी होगी? 5000 रुपया। सोचे, अभी हम 100 रुपये के लिए आगे पीछे सोच रहे हैं और हमारे 50 लोगों के मिलने से 5000 रुपये इकट्ठे हो गए। लेकिन इस 5000 से भी दोस्तों हमारी समस्या हल नहीं होने वाली है। भाइयों बहनों, हमारी समस्या 5000 से हल नहीं होने वाली है, क्योंकि जब हम सामान की बात करें तो कोई 100 का, 400 का, कोई 1000 का, 1500 का, 2000 का सामान लेंगे तो एवरेज हम मान लें कि 1000 का सामान लेंगे। तो एक व्यक्ति यदि 1000 का सामान लेता है तो 50 घरों में 50,000 रुपए का सामान लगेगा। कहां से आएगा 50,000? हम बताते हैं। हर हाथ को काम दिलाने और हर घर को आय पहुंचाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना पर यह जो काम चल रहा है, इसके पीछे 2 संगठनों का मार्गदर्शन है। दोनों मिलकर निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। एक ओबीसी महासभा जो अपने समाज को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, भागीदारी और आरक्षण दिलाना चाहता है, और दूसरा जन जागरूकता महासंघ है जो उपभोक्ताओं और आम लोगों को शोषण से बचाने मैदान में है। ओबीसी महासभा एक केंद्रीय भूमिका में है। केंद्रीय भूमिका यानी कि अभी हमने फिलहाल सिवनी को केंद्र मान करके आसपास की 10 पंचायतों में ये गठन का काम कर रहे हैं। 10 पंचायतों में, तो इन 10 पंचायतों में हमारी समितियां कितनी होंगी? 10 समितियां होंगी। एक समिति में यदि 5000 रुपया इकट्ठा होता है तो 10 समितियों में कितना होगा? 50,000 हो गया। अब उस 50,000 रुपये से सामान खरीदा जा सकता है, लेकिन समितियां 10 हैं दोस्तों, भाइयों बहनों। तो समिति 10 है तो आप गौर करेंगे तो हमारे पास एक महीने में 30 दिन होते हैं। यदि हम 3-3 दिन के अंदर में हर समिति को सामान पहुंचाएं तो 50,000 रुपये हर 10 समिति काम आ जाएगा। कैसे आएगा? जैसे आपके यहाँ निर्धारित कर दी 4 तारीख, 4 तारीख को आपके यहाँ सामान आया, आपने 4 तारीख को सामान ले लिए। जिन लोगों ने नहीं लिए तो ये जो सचिव हमारे रहेंगे, वो समिति सेवक रहेंगे, वो आपके घर तक पहुंचा देंगे और वहां से पैसे ले आएंगे। सभी को नगद लेना है भाई। देखो नगद की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें किराना दुकानों में सेठों के यहाँ उधार मिलता है, तो आप गौर करना, उधार तो देता है लेकिन वो ये बोलता है कि भैया पिछला तो जमा कर दो। तो पिछला जमा करें चाहे नगद ले, बात एक ही है। तो इस तरह से सब नगद लेंगे और 50 लोग नगद लेंगे तो 50,000 रुपये का पूरा सामान चला जाएगा। आप गौर करना, ये 50,000 रुपये का सामान लिए तो आपको 10% फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कितना पैसा बचा आपको सोचिए जरा, लगाइए हिसाब। हाँ, 5,000 रुपये आपको बच गया। सोचिए, 5,000 रुपये सब लोगों ने मिलके किए थे, उससे 5,000 पैदा हो गया। अब इस 5,000 का क्या करेंगे? जो समिति सेवक है उसकी तनख्वाह दे देंगे 1,500 रुपये। जो सिवनी में काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह दे देंगे 500 रुपया। तो 10 पंचायत में उनके भी मिला के 5,000 हो जाएंगे। तो इस तरह से इनकी तनख्वाह निकाल लेंगे, यानी 1,500 रुपया अपने गांव की ग्राम पंचायत की समिति सेवक और 1,000 रुपया सिवनी के कार्यकर्ताओं के लिए और 500 रुपया ऑटो भाड़ा और अन्य खर्चा मिला के निकाल देंगे 3,000 रुपया।
अब बचा कितना, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये के बारे में सोचिए आप कि 2000 रुपये बांटना है। कौन बांटेगा? समिति सेवक बांटेगा। किनको बांटेगा? आप सभी मेंबर को बांटेगा। कितना कितना आएगा आप भाग दे के देखें। 2000 में यदि हम 50 का भाग देते हैं तो 40-40 रुपया बांटा आएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप नोट करना, ये हमने 10% के हिसाब से बताया है। और हमने नमक का जब रेट बताया था आपको तो 6 रुपये 80 पैसे का नमक आता है, यानी 7 रुपये का नमक आता है। उसमें 30% यानी 3 रुपये का मार्जिन होता है। इस तरह आपका जो 40-40 रुपये बांटा आ रहा है ना, ये हम दावे से कह रहे हैं कि 50 लोग हो जाएंगे और इस तरह से 50,000 का सामान आएगा तो आपको 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा। अब इस 50 रुपये का क्या करना है? आप 50 रुपये से मालिक तो नहीं बन गए। ये 50 रुपये को आप अपने डिब्बे में रख दीजिए, चाहे तो उपयोग भी कर सकते, पर मैं एक तरकीब आगे बताने वाला हूं कि इस 50 रुपये से आपका रास्ता कैसे खुलता है मालिक बनने का। जी, तो हमने बताया कि जैसे आपके यहाँ नमक की बात किए थे तो 100 पैकेट नमक आपको लगा, और हम बात कर रहे हैं 10 पंचायतों की तो 1000 पैकेट नमक लगेगा, है कि नहीं? तो 1000 पैकेट जब नमक लगेगा तो कोई भी व्यापारी हमको कम से कम रेट में देगा। और जब हम बात कर रहे हैं पूरे जिले की 645 पंचायतों में हमारा संगठन चल रहा है, तो 645 पंचायत में जब लोग इकट्ठे होंगे तो उनकी डिमांड कितनी होगी? ट्रकों से, ट्रेनों से माल लाना पड़ेगा। तो ट्रेनों से जब माल लाने की ये नौबत आ जाएगी तो क्यों ना हम ये सोच लें कि हम ही नमक का उत्पादन करने लगे, हम ही नमक की फैक्ट्री लगा लें। ठीक है ना? तो नमक की फैक्ट्री लगाना, आप तो कह रहे होंगे कि बहुत आसानी से बोल दी कि नमक की फैक्ट्री लगा लेंगे, लेकिन लगेगी कैसी? ये सब करने के लिए आपको पैसा चाहिए और जमीन चाहिए। अब मान लो आपको 1 करोड़ रुपया उस फैक्ट्री के लिए लग रहा है। अब आप बताइए कहाँ से आ गए 1 करोड़ रुपये? होते तो हम सब मालिक नहीं बन गए होते, सब टाटा बिरला अडानी अंबानी नहीं बन गए होते। हमारे पास में पैसे नहीं है। और पैसे कैसे आएगा मैं आपको जस्ट 1 मिनट में बताता हूँ। आप कल्पना कर लीजिए, और वास्तविकता है, आप अपनी रसीद देखेंगे जो सदस्यता की हुई है 20,000 के ऊपर हुई है। हमारे 20,000 सदस्य बन चुके हैं और 1 लाख मेंबर हमको बनाने, पूरे जिले में 1 लाख मेंबर। तो जिस तरह से हमने 100 रुपए दे करके अपना पहला कारोबार शुरू किया, इसी तरह से पूरी पंचायत में फिर से ये प्रस्ताव पास करेंगे कि हमें नमक की फैक्ट्री लगाना है या किसी भी फैक्ट्री लगाना है, उद्योग करना है, बसें खरीदना है, स्कूल लगाना, जो भी आगे प्रस्ताव होंगे, तो उसके लिए 100 रुपये फिर देंगे। और 100 रुपये दिए तो आप हिसाब लगाएं कितना होगा। 1 लाख रुपया 100 रुपये देंगे तो कितना रुपये होगा? 1 करोड़ रुपये होगा। तो 1 करोड़ रुपये आपके पास में आ गया। अब 1 करोड़ रुपये तो हो गया, जमीन कहाँ से आएगी? तो जमीन कहाँ से आएगी, इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। अभी आपके पास, मेरे पास तो जमीन है नहीं। मान लीजिए कहीं ग्राम पंचायत में जमीन है तो क्या वो आपको दे देंगे? अभी जो सरपंच उससे बात करेंगे तो क्या वो दे देंगे? नहीं देंगे। 17 बातें करेंगे, 17 बहाने करेंगे। तो हमें करना पड़ेगा एक बहुत बड़ा काम जो हमें शासक बनने की दिशा में जाता है। हम नमक की फैक्ट्री लगा के मालिक तो बन जाएंगे, लेकिन शासक बनने की जब बात आती है तो जो सरपंच अभी है उसे अपने बीच बुला करके या तो अपने जैसा बना लें या फिर अपनी ताकत से अपना सरपंच बना लें। अब अपनी ताकत से सरपंच कैसे बनेगा? सोचिए, हमने जब काम शुरू किया था 50 लोग थे, और जब प्रॉफिट को देखा कि यार ये तो काम कुछ नहीं करना पड़ता और पैसा आता है और आगे ज्यादा पैसा आने वाला है, तो लोग और जुड़ेंगे। हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करेंगे, और लोग जुड़ेंगे। मान लीजिए जुड़ते जुड़ते हमारे पास में 150 लोग इकट्ठे हो गए या 100 लोग इकट्ठे हो गए, तो एक घर में 3 वोट होती हैं, तो 100 घरों में कितनी वोट होंगी? 300 वोट हो गई। और 100 लोगों ने और कोशिश की तो 100 अपने जैसे लोगों को और शामिल कर ली, 400 वोट हो गई। अब इस गांव के अलावा दूसरे गांव भी अपनी इस पंचायत में हैं, तो वहां भी इसी तरह समिति हमारी बनी है। तो इस तरह से आपके पास में कुछ नहीं तो 700-800 वोट हो जाते हैं। अपने बीच में से तय कर लें
जिसको सरपंच बनाना हो वो चुपचाप जाके फार्म भराए और चुनाव प्रचार भी नहीं करेगा तो हम किसे वोट देंगे? अपने आदमी को। तो इस तरह से हमारी ताकत से वह व्यक्ति सरपंच बन जाएगा, और जब सरपंच बन जाएगा तो उसे अपनी समस्या पता है ना। तो सबसे पहले वो सचिव को बुला करके यही प्रस्ताव पास करेगा कि भैया इस समिति वालों के पास में 1 करोड़ रुपए है, इनको जमीन की जरूरत है, ये जो जमीन फालतू पड़ी है इसका खसरा नक्शा निकालो और इस समिति महिला समिति के नाम से 99 साल की लीज बनाकर इनको दे दो। हो गई, आपके पास जमीन हो गई, आप शासक बन गए और फैक्ट्री बन गई तो मालिक बन गए, आपको काम मिल गया, हमारे गांव के लोग काम करेंगे। अब ये बात हो सकती है कि इस गांव में नमक की फैक्ट्री लगने से दूसरे लोगों का क्या फायदा होगा? तो भैया और भी तो चीजें हैं, आपका निरमा है, साबुन है, सोडा है, जूता है, मोजा है, पेन है, पेंसिल है, कंपास है, अपने पुस्तक है, कापी है, ड्रेस है, कितने सामान नहीं होते। महिलाओं के श्रृंगार की चीजें होती हैं, ये आदमी ही तो बनाता है ना। ये अलग बात है कि हम नहीं बना पा रहे थे, हम नहीं सोच पा रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, क्योंकि हमारे पास में साधन नहीं थे। आज हम संगठित हैं, हमारे पास में पैसा भी है, हमारे पास में जमीन भी है। अब पैसे की बात देखना, ये 100 रुपये जो दूसरी बार आपने दिए, कौन सा 100 रुपये दिए? वही जो आपके मिलकर खरीदने से 40-50 रुपया आपने डिब्बे में डाले थे, इस तरह से वो 100 रुपये दिए। इस तरह से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि आगे चल के आपको 400-500 रुपये महीने मिलने लगे, तो उस में से 100 रुपया आप चाहें तो हर महीने 100 रुपया इकट्ठा करके 100 रुपये इकट्ठा करेंगे तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा, और हर महीने एक फैक्ट्री लगा सकते हैं आप। और कभी इस पंचायत में, उस पंचायत में, तमाम पंचायतों में एक एक करके हम उत्पादन इकाइयां लगा सकते हैं। और इस तरह से हम तमाम लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको काम दे देंगे। और भी काम होते जो घर बैठे भी लोगों को मिल जाएंगे। कुछ बड़े लोग हैं, उनका भाई हम मजदूरी नहीं करते, उनको घर में काम मिल जाएगा। इस तरह से हर हाथ को काम मिल जाएगा, और आय तो आप देख ही रहे, हर व्यक्ति को आय मिल ही रही है। इस तरह से हम जो है इस समाज को मालिक और शासक बना सकते हैं, और हर व्यक्ति को काम, हर हाथ को काम, और हर घर को आय दे सकते हैं। अब आप इत्मीनान से पूछिए कि आपको शंका कहाँ है, आपके सवाल रखिए, आपको जवाब मिलेगा। मेरा सवाल आपसे है कि जब हम एक पंचायत का सरपंच बना सकते हैं तो सभी पंचायतों में सरपंच बना सकते हैं कि नहीं? जनपद सदस्य और विधायक सांसद बना सकते हैं कि नहीं?